स्टार्ट करें। आदरणीय राजीव जी, समीर जी, मैं जिनका नाम जानता हूं उनको मैं नाम ले रहा हूं, समीर जी, देवलाल साहू जी और बाकी कंप्लीट जितनी भी टीम है युवा की, उनको मेरा प्रणाम है कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया आप सबसे बात करने का, आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर करने का। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो शायद यूपीएससी या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या और कोई दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो राजीव जी ने जैसे कहा कि ये बहुत चीज़ें महंगी नहीं है, जो आपने जो सम्मान किया, साल है और पुष्पगुच्छ है और नारियल है। एक्चुअली ऐसी चीज़ों का मूल्य जो है, इसको जानने वाले रियली हमारे बीच में बहुत कम हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत महंगी चीज़ें हैं ये, और मैं लगभग जिन भी संस्थानों से जुड़ा हुआ हूँ वहाँ भी मुझे लगभग यही महंगी चीज़ें मिलती हैं। और जितना सब कुछ आपने जो बताया वो इन्हीं चीज़ों को जो महंगा समझ के जब आगे चलता है तो सारी कहानी बनती है। तो पूरी तरह से लाइमलाइट और पूरी तरह से जो आभा होती है, आभा कई तरह की होती है। तो लाइमलाइट एक, मुझे लगता है कि आज की तारीख में उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं। तो मैं जैसे आपने, अच्छा हुआ आप शायद बहुत लंबे समय से मुझे जानते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं, तो उसके पीछे भी वही है कि मैं लगभग कोशिश ये करता हूँ कि बेवजह की आभा से दूर रहता हूँ मैं। और आभा के पीछे जो अंधकार होता है उसमें रहने का भी अलग मज़ा होता है। और उस अंधकार का जब प्रकाश निकल के बाहर आता है तो दुनिया तो देख लेती है। पी सिंधु एक बच्ची है साउथ की जो बैडमिंटन में, तो उसने बड़ा एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि लोगों को, जनता को जो सफलता का अंतिम एंड प्रोडक्ट है वो दिखता है, मगर उसके पीछे का अंधकार या उसके पीछे का स्ट्रगल दुनिया नहीं देखती है। तो मैं समझता हूं कि आप सब जो हैं बहुत हल्की फुल्की आभा से दूर रहें। जब आप में वो ग्रेविटी वाली आभा जब आएगी तो दुनिया तो देख ही लेगी चमकदड़। एक बड़ा अच्छा कोट है ना कि बिल्कुल शांति से आप जो है तैयारी करिए तो दुनिया तो जो है आपकी सफलता की जो शोरगुल मचा ही लेगी। उसका कुछ ज़रूरत नहीं है आपको बहुत ज़्यादा ओवरलैप करने की। तो राजीव जी ने मेरे बारे में बहुत सारा बोल दिया है ना, तो ठीक है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं। पर मुझे लगता है एक चीज़ और मुझे मेरे पूरे सेशन स्टार्ट होने से पहले जिस चीज़ का जिक्र करना चाहिए, आपने कहा कि कोई यहाँ है जो पूरी पढ़ाई के बाद भी टीचर ही बनना चाहते हैं। कौन है वो? आप हैं। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। हैं? तो आप मतलब टीचिंग जॉब में जाना चाहते हैं, है ना? तो आपको सैल्यूट है आज की तरह। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, एक कारण है। एक पाकिस्तान या अफगानिस्तान के बड़े शायर थे, तो वो शायर किसी कारणवश वो शायद फ्रांस या कहीं शिफ्ट हो गए वो। तो वो जब बड़े वहाँ के फेमस शायर थे, उनका नाम मुझे पता नहीं, सच्ची की घटना है ये। तो उनके फादर जब वो टीचर थे, एक्चुअली वो उनके फादर अफगानिस्तान या पाकिस्तान में कहीं थे, वो टीचर थे। तो वो बोले कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं भी वहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ। तो वहाँ शिफ्ट हो गए वो, उनके अपने बच्चे के पास चले गए शायर। मैं, आप जिस फील्ड की बात में जाने की बात कर रहे हैं उसका मैं दम और उसका ऑरा में बताता हूँ कि क्या चीज़ है, आप सब जानते हैं वैसे। तो वो हुआ क्या कि वहाँ शिफ्ट हो गए, मगर वहाँ की ट्रैफिक के बारे में उनको नॉलेज नहीं था। तो सिंपल एक छोटी सी कार से वो चल दिए। उन्होंने, उनके जो उनका बेटा शायर था, उन्होंने बताया भी कि ऐसे ऐसे यहाँ का ट्रैफिक रूल है, थोड़ा सा संभल के चलाना, ये सब जी रूल है। फिर भी वो अपने देश की जो व्यवस्था से में ही शायद रचे बसे थे, तो वो
एक जगह उन्होंने ट्रैफिक रूल तोड़ दिया, तो उनको गिरफ्तार किया गया। बहुत काफ़ी टाइट है हमारे यहाँ जो भारत में जो ट्रैफिक व्यवस्था है और जिस तरह से बनी हुई है, बाहर जैसे ही आप हमारे देश की सीमा से बाहर जाएंगे, ट्रैफिक इतना टाइट है, इतना रूल टाइट है कि आप जो है कनाडा में आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में 2 साल लग जाता है, और उसके पहले ही 3 चरण होते हैं उसके। लोग तो पहले ही चरण में 3-4 बार फेल होते हैं, दूसरे में फेल होते हैं, तीसरा चरण पास होते होते 2 साल लग जाते हैं, तब जाके ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। हमारे यहाँ भी मिल जाता है, ठीक है, उसमें भी शायद 1 ही साल लगते हैं, मगर पता नहीं, करना भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं जो चीज़ बात बता रहा था कि उनको गिरफ्तार किया गया, नॉर्मल ऐसा नहीं कि बिल्कुल जेल में भेज दिया गया, और उनको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया। तो मजिस्ट्रेट को उनके बारे में पता था, तो जैसे ही वो मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचे हो, तो जहां जितना भी स्टाफ था, वहां कोर्ट का स्टाफ था, वो बैठा हुआ था, और नॉर्मली बैठे ही रहते हैं। तो उन्होंने जैसे ही वो पहुंचे और उसमें कोर्ट में खड़े हुए, बॉक्स में खड़े हुए, तो तुरंत सबसे पहले तो जज खड़े हो गए और उन्होंने अनाउंस किया कि एक्सक्यूज मी, देयर इज ए टीचर इन द कोर्ट। और इतना बोलते के साथ ही सारी की सारी कोर्ट खड़ी हो गई, सब लोग उनके सम्मान में सबसे पहले खड़े हो गए, बिकॉज ऑफ द टीचर। तो ये एक्चुअली सम्मान है टीचर का, है ना। जबकि वो वहां एक प्रकार से एक कल्प्रिट या अभियुक्त के रूप में पहुंचे थे, मगर सबसे पहले सम्मान दिया उन्होंने अनाउंस किया पूरे कोर्ट में कि देयर इज ए टीचर इन द कोर्ट। इतना बोलते के साथ सबसे पहले लोग उनके पोजीशन में खड़े हो गए और रिस्पेक्ट दिया। मैं क्यों नहीं, आपने टीचर वाली बात छेड़ दी, बातचीत बहुत सारी चीज़ें करने को बताते हैं, देखता हूँ कितना कर सकते हैं। तो मुझे 1990 में मैं सर्विस में आया था, और 1990 में मैंने यहाँ से आपकी छत्तीसगढ़ कॉलेज से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी किया था मैंने। 97 में गोल्ड मेडलिस्ट आया, मैं टॉप किया था मैंने। मैं जर्नलिज्म की बात इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ के विनोद शंकर शुक्ल साहब होते थे, मैं उनको गुरु मानता हूँ। तो उन्होंने बोला था कि आप कार्टूनिंग की दुनिया में जो है, मैं उनको गुरु मानता, अब तो नहीं, चले गए हो। तो उन्होंने बोला कि आप जो है बेवजह की जो है ना, आप प्रोफाइल में मत रहना, साधना करना। और बोले रियल साधना, एक्चुअली सही साधना का विषय है ये, जितनी साधना करोगे उतना आपका जो है काम ऊपर जाएगा। और कोशिश ये करना कि अपने चेहरे को थोड़ा सा यानी लो प्रोफाइल रखना, अपने काम को हाई प्रोफाइल रखना। इसका जब उल्टा होता है तो रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। हाँ, उसी पे कर देगा, आप जानते हैं। तो मेरा मानना यह है कि मैं 1990 में सर्विस में आया, और समीर जानते हैं, देवलाल जानते हैं, बहुत शुरुआती दौर से। तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि मोर और लेस जितनी भी फील्ड हैं काम करने की, वो होना भी चाहिए। मैं नहीं बोलता कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सबसे अच्छा उपाय है या वही सबसे अच्छा रास्ता है। मैंने ये रास्ता चुना कि थ्रू आउट द लाइफ मैंने टीचिंग किया। नॉर्मली होता यह है कि टीचर जो है 5-6 साल, 7 साल, 8 साल नौकरी करने के बाद जो है वो इस जल्दी में रहता है कि कितने जल्दी मैं जंप करके जो है इस टीचिंग के जॉब से हट जाऊं। और ये हमारे आसपास, जो मैं नाम नहीं लूँगा, मगर आसपास जो चीज़ें व्यवस्था है, इसमें बहुत बड़ी खामी है। मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, देखिए आप, अगर आपके देश की शिक्षा व्यवस्था सुधर गई तो सब कुछ सुधर जाएगा। यही एक चीज़ है जो सब चीज़ों को बनाती है। आप जानते हैं, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ये हो, वो हो, एक ही चीज़ है जो सारे प्रोफेशन क्रिएट करता है, वो है एजुकेशन। मुझे लगता है कि हालांकि एक छोटे से टीचर का सुझाव है, इसे कोई नहीं मानेगा और ना माने, मगर हम बोल तो सकते हैं कि अगर टीचिंग में रिवॉल्यूशन लाना है तो कुछ परसेंटेज हर स्कूल के टीचर को आप दीजिए, उनको प्रमोशन दीजिए, मतलब उनको पेमेंट बढ़ाइए, पर उनको ये आप बॉन्ड भरवा लीजिए कि आपको थ्रू आउट द लाइफ टीचिंग ही करना है।
होता क्या है कि टीचर कुछ समय तक टीचिंग करता है, उसके बाद तुरंत जो है वो लगता है कि कब जितने जल्दी हो सके मैं अपना जो है टीचिंग का कितने जल्दी छोड़ दूं मैं, और वहां तक जो है वो उसके बाद शुरू होता है फिर उस फील्ड का जो है कहना चाहिए पतन। तो मैंने मजबूरी नहीं मगर पता नहीं जिस वजह से भी थ्रू आउट द लाइफ मैंने टीचिंग ही पसंद किया, और जो भी चीज़ें आपने गिनाया वो शायद वो एज ए टीचर रहते हुए मुझे मिली है। मेरे साथ के लोग अभी काफ़ी ऊंचे पदों पे हैं, कभी मिलते भी हैं तो बोलते हैं कि बिसेंजियर आपने छोड़ दिया, मतलब आपको लगता है कि छूट गया, पर मुझे नहीं लगता है कि कुछ छूटा है, कुछ कुछ भी नहीं छूटा है, बहुत कुछ आया है। तो आपको सैल्यूट है, आपके लिए मैं ये सारी चीज़ें मैंने बोला है ना। एक चीज़ देखिए, निजी निजी साइट पे जब जाते हैं आप, हालांकि ही उसका एक बड़ा कुरूप चेहरा आज के दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पे छपा भी है, मैं थोड़ा सिंबॉलिक बोलता हूँ, सांकेतिक बोलता हूँ कि हमारे जो शासकीय संस्थानों में ऐसे जो होता है कि आप जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं, जितने बड़े कोचिंग हैं, आप देखिए कि उनमें सफलता जो बच्चों को मिलती है उसका परसेंटेज ज़्यादा है, और वहाँ के जो फैकल्टी होती हैं वो केवल पढ़ाती ही हैं, वो प्रमोशन से इन सब चीज़ों से दूर रहती, बिल्कुल पढ़ाती है, थ्रू आउट द लाइफ पढ़ाते हैं वो लोग, तब उनका आउटपुट निकल के आता है। ये चीज़ है, प्रमोशन के चक्कर में या हम बड़े ओहदों के चक्कर में सब कुछ खो जाता है। एक वो गालिब क्या किसी का शायर है कि छोटा सा एक शायरी है कि बाहर जब आप निकलें तो सब कुछ देखा, आसपास यहाँ देखा वहाँ देखा, सब कुछ देखा, ओहदों के अलावा और कुछ नहीं था, वहाँ ना इंसान थे ना आदमी थे, केवल ओहदे थे। बड़ी अच्छी शायरी, कुछ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ उसको। हाँ वही है। हाँ हाँ, तो ओहदे, जी, ओहदे शायद बहुत चीज़ों से दूर कर देते हैं आपको, ज़मीन से शायद आप उठ तो जाते हैं, पर मुझे लगता है कितनी भी उड़ान भर लो आप, आपके पाँव तो ज़मीन पे होने चाहिए, पंख कितने भी लंबे हों, आपके पाँव की जो लेंथ है वो इतनी होनी चाहिए कि ज़मीन को आप टच करते रहो। तब तो देखिए, मैं हमारे यहाँ एक जगह मैं बोल रहा था कि जितने भी अच्छे नवोदय विद्यालय, एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, एक रनवे है, मैं जहाँ जहाँ भी मैंने पढ़ा है, मुझे लगभग 32 साल हो गया पढ़ाते हुए, और मैंने बोला है कि एक अच्छे इंस्टीट्यूशन चाहे नवोदय हो या जो भी जितने भी हैं, वो इन बच्चों के लिए एक रनवे है। जैसे टेक ऑफ करता है फ्लाइट, तो रनवे है एक, मगर रनवे होना ही काफ़ी नहीं है। आप रनवे से टेक ऑफ तक कर लिया आपने, आपका फ्लाइट तब तक आपके लिए कुछ मतलब नहीं है जब वो लैंड भी कर जाए सफलता से। आपने टेक ऑफ तो कर लिया, पर आपकी सफलता तभी है जब आप सफलता से उतरना भी जाने, तो आप उड़ तो जाएंगे, यस, उड़ तो जाएंगे, मगर सफलता उसी में है। कहने का मतलब कि आप बहुत कितने ऊंचे ओहदों पे पहुंच जाइए, आप जमीन पे अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो मैं आज बेसिकली जिस चीज़ को आपसे शेयर करने के लिए यहाँ आया हूँ, वो बिल्कुल पूरी तरह से शायद अलग तरह का एक विषय है। मैं बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें बात भी करते रहूँगा, उसमें मोटिवेशनल कुछ चीज़ें आती रहेंगी। आज आपने दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज पढ़ा होगा, पढ़िए, अच्छा नहीं लगेगा। फ्रंट पेज पे जो खबर छपी है अच्छा नहीं लगेगा, नीट के बारे में खबर छपी है, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, वह हटते हैं हम उस चीज़ से, क्योंकि अभी प्रूफ नहीं हुआ। हाँ हटते हैं, जी जी, हाँ चूंकि, हाँ बहुत सारी चीज़ें, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ। तो मैं जिस चीज़ की तरफ जा रहा हूँ या स्टार्ट करने जब से शेयर करूँगा, छोटी सी एक छोटा सा टूल है, और वो टूल जो है कि मैं छोटा सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पब्लिक को पहले फर्स्ट परसेप्शन में छोटा ही लगता है वो, पर उसके जो कहना चाहिए टेक अवे होना चाहिए, या उसका जो रिजल्ट है वो जो बहुत ज़बरदस्त है।
और उसको आपके साथ मैं कल देहरादून यूनिवर्सिटी के साथ की असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर को एड्रेस कर रहा था। कल मैं दिल्ली उसी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि केवल यही टॉपिक पे मैं जा रहा हूँ जहाँ भी बात करने। एनसीईआरटी में 2 दिन का 11 तारीख को 2 लेक्चर हैं इसी टॉपिक पे। मतलब कुछ है तो ज़रूर है, तो छोटा सा टूल। ये वो टूल है जो आपको पढ़ने में, आपकी स्टडी में, आपकी तैयारी में, आप अगर आगे जाके कोई अगर बड़ा प्रोफेशन में, बड़ी अगर किसी बड़े ओहदे पे पहुंचते हैं प्रेजेंटेशन में। देखिए आज की तारीख में यहाँ भी जैसे राजीव जी पढ़ाने आते हैं और जितने भी आपके सामने जो सर आए हैं अभी, तो देखिए कि कई बार ऐसा होता है, खास करके स्कूल के सिनारियों में मैं देखता हूँ कि सपोज मान के चलिए कि एक टीचर जो है वो, मैं बायोलॉजी टीचर हूँ, तो अगर बायोलॉजी टीचर या कोई केमिस्ट्री टीचर जो है एक स्कूल, बड़े स्कूल में अगर 3 टीचर हैं, तो वो जो 3 टीचर तो वही है, सेम बुक पढ़ रहे हैं, वही तो कंटेंट है, कंटेंट तो अलग नहीं है। सपोज मान के चलिए कि फोटोसिंथेसिस है, तो कंटेंट तो वही है फोटोसिंथेसिस। ये 3 टीचर बैठे हैं, क्या राजीव जी फोटोसिंथेसिस का मेजर जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको बदल देंगे और डिलीवर करेंगे? नहीं, सर भी नहीं बदलेंगे, सर भी नहीं बदलेंगे, तो कोर कॉन्सेप्ट तो वही होगा। फिर भी बच्चों से जब सुनने में आता है कि यार वो जो ना, वो जो ब्लैक टी शर्ट में जो सर पढ़ाने आए थे, राजीव सर जो ना, वो यार वो जबरदस्त पढ़ाए यार, सेम फोटोसिंथेसिस आप तीनों पढ़ा रहे हैं। फिर एक टीचर के बारे में ऐसा क्यों सुनाई देता है कि यार उन्होंने बड़ा जबरदस्त पढ़ाया, बाकी 2 के बारे में सुनाई नहीं दिया? मुझे लगता है कि सारा मामला जो है प्रेजेंटेशन का है, क्योंकि सेम एनसीईआरटी की बुक है, सेम कंटेंट है, सेम प्रिंसिपल है, सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो फिर अंतर कहाँ से आ रहा है? तो अंतर मुझे लगता है कि सारा सब कुछ, पूरा दुनिया, स्टीव जॉब से लेके आप जो है गांव का जो किसान है, जो कीचड़ में खेत चलाता है, हल चलाता है, मुझे लगता है प्रेजेंटेशन का ही मामला है। बात आपको भी मानना पड़ेगा कि डेफिनेटली टेक्सचुअल कंटेंट को यदि हम ग्राफिकली किसी सिंबल में, पिक्टोरियल फॉर्म में, बहुत सारे फॉर्म आएंगे। मैंने यहाँ लिखा है विजुअल्स लिखा है, उसके लिए वर्ड यूज किया मैंने, क्या किया है? विजुअल्स। विजुअल्स एक वर्ड यूज किया है मैंने, और विजुअल्स के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे फॉर्म हैं। आपके बुक में भी ना कई बार जब कोई इंटीमेशन या कोई इंफॉर्मेशन अगर आती है, अगर वो माइंड मैप, आप जानते हैं माइंड मैप? माइंड मैप जानते हैं? अब ये मत बोलिएगा कि माइंड मैप सर स्कूल एजुकेशन के लिए, ना, बिल्कुल रॉन्ग परसेप्शन। आप माइंड मैप में, जैसे अभी हम एक क्या था वो पावर पॉइंट अभी चलेगा, पावर पॉइंट में एक इंफॉर्मेशन के लिए एक स्लाइड होती है। आप माइंड मैप में एक ही इंफॉर्मेशन पे 100 स्लाइड के बराबर कंटेंट प्लेस कर सकते हैं। आप चेंज से भाग तो नहीं सकते हैं, जैसे बोला कि चेंज इज द परमानेंट, नथिंग इज, कुछ भी परमानेंट नहीं है, केवल चेंज ही परमानेंट है। तो ज़्यादा अच्छा है चेंज के साथ हो लीजिए, और जब चेंज के साथ हो लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है कि आपके नोट्स बनाने की स्टाइल भी चेंज हो जानी चाहिए। ठीक है, गजेट्स इतने खराब चीज़ नहीं, गजेट्स को आप रिस्ट्रिक्टेड वे में अगर यूज़ करें आप, तो आप मिरेकल कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं, आप वहाँ उसमें कूद के ख़त्म भी हो सकते हैं, आप उस पर आप ऊंची उड़ान भी भर सकते हैं, गजेट्स। ठीक है, तो उसका दूसरा रूप ज़्यादा हो रहा है मेजोरिटी में, उससे लोग जो है, जैसा मदर फादर पेरेंट्स आजकल फेस कर रहे हैं। तो मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था, किधर किधर स्क्रॉल करना, इधर किधर? ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट, बिट्स का नाम सुना होगा आपने? ये पहले वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर थे बिट्स में। अभी नाउ ही इज डॉक्टर अमित के वर्मा। ये अभी आईआईटी पटना के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। एक ऐसा ही वर्कशॉप चल रहा था और मैं इसी टॉपिक पे काम, मैं एक कहीं मेरा वो, आपने बिरला का नाम सुना होगा, बिरला ट्रस्ट है, पिलानी में है। बिट्स के अलावा उनके बहुत सारे बहुत ज़बरदस्त मतलब स्कूल हैं, करीब 7 स्कूलों की उनकी पूरी। तो उनका एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, तो मैं उस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंडिया वाइड उन्होंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था। मेरा जो सेशन जहाँ चल रहा था वहाँ हॉल था, एक बड़े हॉल में मेरा सेशन चल रहा था। इनको पता चला, उस समय ये पटना में जा चुके थे, पटना आईआईटी में। उनको पता चला कि कोई एक स्पीकर है, वो डूडल्स और विजुअल्स से बात कर रहे हैं। तो वो उन्होंने अपना सेशन कंप्लीट करके मेरे सेशन में आके बैठ गए। बात हुआ उसके बाद में हॉस्टल में जब आए, वो मतलब होटल में जब आए, हमको ठहराया, तो वहाँ उन्होंने बोला कि सर
अब आप सोचिए कि अभी मैं किसकी बात शेयर कर रहा हूँ, आईआईटी पटना के एक बहुत ही क्रिएटिव मैथमेटिक्स के, हाँ सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स उनका। अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर मैथमेटिक्स में किधर से डूडल्स और किधर से वो आएगा, आपके पास क्या कैसे आएगा, वो बाकी से कहानी है कि उस प्रोफेसर की कहानी सुना रहा हूँ मैं। इसका जरा समीर फोटो खींच लेना, क्योंकि इनको मैं रिपोर्ट भेजूंगा, है ना। तो आप सोचिए कि वो बोले कि सर मेरे यहाँ बिट्स का मतलब आप समझते हैं कि बहुत ही ब्रेनी लड़के पहुंचते हैं, टॉप वाले जो रैंक वाले होते हैं उनको बिट्स मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में शायद सबसे ज़्यादा कहना चाहिए हाईली रैंक्ड स्कूल है ये। तो बोला कि सर उसमें साउथ से लेकर सब जगह के स्टूडेंट हैं। वो बोले कि सर इतना प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे, और कहीं चीज़ मैंने कहीं पढ़ लिया था ये, तो उन्होंने एक एक कॉन्सेप्ट को उन्होंने कॉमिक्स से पढ़ाया। अब कौन आदमी कॉमिक्स का यूज़ कर रहा है या विजुअल्स का यूज़ कर रहा है? वो जो मैथमेटिक्स का एसोसिएट प्रोफेसर है। और वो कहाँ पढ़ा रहे हैं? वो पढ़ा रहे हैं आपके बिट्स में, नाम है आज की तारीख में, टॉप पे है वो, प्राइवेट फील्ड का आईआईटी है बिट्स जो है। बोला सर उसके बाद जो रिजल्ट आए, मैंने एक कॉन्सेप्ट को टोटली कहना चाहिए विजुअल्स और खास करके डूडल्स और कॉमिक्स में पढ़ा दिया मैंने। अब आपको तो रियलाइज होना चाहिए कि जब आईआईटी का प्रोफेसर अपने नोट्स जब इस फॉर्म में बना रहा है और उसका आउटपुट जब जा रहा है, क्या गजब था। तो आपको लगा कि सर एक और एग्जांपल आपको फिर सुनाता हूं, आप थोड़ा सा देखिएगा, आगे मैं बढ़ाता हूं आगे, है ना। ये हैं डॉक्टर एम अन्नादुराई सर जो हैं, है ना। राजीव सर नहीं है यहाँ बैठे, ये चीज़ उनके नॉलेज में किधर है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये चीज़ उनके नॉलेज में नहीं थी, मेरे प्रोफाइल में मैंने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया था। ही इज़ द मैन हु इज़ नोन एंड क्वाइंड एज द मून मैन ऑफ इंडिया। चंद्रयान 1 और 2 इसरो में चंद्रयान के ये डायरेक्टर थे इसरो के, और आईआईटी मद्रास में इनका लेक्चर होना था। मैंने उनके वीडियो से ये वाला शेयर किया है मैंने, ये उनका जो है। और ये बीच में जो जो चीज़ दिख रही है आपको यहाँ, ये खास करके यहाँ एक विजुअल है जो मैंने पोस्ट किया था फेसबुक पे बाकायदा। मतलब आप सोचिए कि मैं जो वो चीज़ बोल रहा था ना कि आप फाल्स ऑरा पे मत जाइए, आप चुपचाप काम करिए, और आपका ऑरा कहाँ से छेद करके बाहर दुनिया में आकाश में जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जो मूनमैन के नाम से आदमी जाना जाता है और चंद्रयान के डायरेक्टर हैं, वो बहुत बड़ी हस्ती है, एमिरेट साइंटिस्ट में इनका नाम है। एमिरेट साइंटिस्ट मतलब टॉप लेवल के साइंटिस्ट को एमिरेट साइंटिस्ट बोलते हैं। और ये पद्मश्री भी शायद, हाँ पद्मश्री भी हैं। इन्होंने जब आईआईटी, मुझे कहीं से पता चला कि मिस्टर बिसेन आपका जो है वो विजुअल इन्होंने शेयर किया है, अपने प्रेजेंटेशन में शेयर किया है, और वो ये बोलते हुए शेयर किया। अच्छा, उन्होंने बोला कि टुडे आई एम गोइंग टू डेडिकेट माय लेक्चर टू द एस.के. बिसेन हु इज द टीचर ऑफ नवोदय विद्यालय, एंड आई एम यूजिंग वन ऑफ द एडिटोरियल कार्टून ड्रॉन बाय द एस.के. बिसेन। उनको इस चीज को यूज करने की जरूरत पड़ी, यानी डेफिनेटली कुछ तो होगी यहाँ। एक्चुअली इस वाले इसमें यहाँ एक्चुअली उन्होंने सक्सेस का अगर बाद में अगर आप लोग कभी फेसबुक से अगर जुड़ जाएंगे तो ये वाला विजुअल मैं आपसे शेयर करूंगा। सक्सेस पे उन्होंने ऐसी ये कुछ वर्कशॉप मद्रास आईआईटी में डिलीवर किया था। एक एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल जिनके बारे में राजीव जी बात कर रहे थे, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में संजय बारू शायद उनकी है, कुछ उनकी स्टोरी उन्होंने लिखी थी। डायरेक्टर ने जस्ट आपके इंटरवल के 10 मिनट बाद ये चीज़ फ्लैश हुई है। हालांकि उन्होंने रिटर्न में एक सिंपल छोटा सा एक लाइन का एक ईमेल भर ड्रॉप किया था मुझे, उन्होंने मुझसे परमिशन भी नहीं ली थी, मगर एक एडिटोरियल कार्टून उन्होंने यूज़ किया था। डेफिनेटली कुछ तो उसका असर होगा फिल्म में। उन्होंने फीचर किया था एक कार्टून, एक विजुअल फीचर किया था, ठीक है। और वो कार्टून कौन सा है देखना हो तो आप फिर से एक बार एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखिए, और इंटरमिशन के तुरंत बाद 5 मिनट बाद वो फ्लैश होता है। सबसे पहले कार्टून जो मैंने किया था वो। दूसरा एक ये उस समय का है जब मैं व्हेन आई वाज देयर इन यूएस,
तो बाकी चीज़ें मत देखिए, वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट की। मैं जिसकी बात कर रहा था, ये सीनियर फैकल्टी एडवाइज़र हैं। तो मुझे ऐसा लगा जब वहाँ रिसर्च के दौरान, मुझे ऐसा लगा कि नहीं नहीं, वो स्कूल जो टीचर हैं उन लोगों के लिए बस कॉमिक्स होती है ना। मेरे दिमाग में तो यही था, और मुझे चूंकि उसी पे रिसर्च करना था, तो वहाँ गाइड जो यहाँ होते हैं ना, पीएचडी के गाइड, वहाँ वहाँ नाम यूज़ होता है फैकल्टी एडवाइज़र बोलते हैं उनको, गाइड नहीं बोलते हैं उनको, फैकल्टी एडवाइज़र बोलते हैं, जिनके अंडर में रिसर्च होता है। तो मैं जब उनसे शेयर किया कि ये मेरा टॉपिक है, इंक्वायरी प्रोजेक्ट बोलते हैं, इंक्वायरी प्रोजेक्ट का टॉपिक बताया, तो उन्होंने एक चीज़ माननी पड़ेगी कि यूएस के लोग जो हैं, क्या उनकी रीडिंग हैबिट है, कितना पढ़ते हैं। हम इस बात को लेके मुगालते में हैं कि बाहर के लोग कितना पढ़ते हैं, ज़बरदस्त पढ़ते हैं वो लोग। रीडिंग हैबिट ज़बरदस्त है उनकी, बाहर के लोगों की। हमारी कितनी है देखना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने बताया कि तुरंत उठे और सेल्फ से उन्होंने जो है करीब 5 बुक निकाल के दिया, और पांचों की पांचों बुक जो है वो सीनियर, ही वॉज द सीनियर प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश और कुछ शायद आर्ट के सब्जेक्ट थी, इकोनॉमी से किसी, उन्होंने 5 मुझे जो है 4-5 उन्होंने दिखाया। क्या आपके उसको वहाँ बोलते हैं, ग्राफिक नॉवेल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ग्राफिक नॉवेल। कंप्लीट आपका जो है, ऐसा नहीं कि साइंस, आप जाइए अमेजोन पे जाइए, बाहर जाइए, आपको ग्रेविटी पे, आपको जितने भी साइंस के बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स पे आपको ग्राफिक नॉवेल अवेलेबल है। और अभी आप यहाँ ग्राफिक नॉवेल यानी जिसको कॉमिक्स बोलते हैं, अगर मैं बात करूंगा तो बोलेंगे सर वो तो वो मोटू पतलू ना, मोटू पतलू, और क्या क्या होता है, चंपक, और क्या होती है सर, अपने हम अपन लोग जब थे तो छोटे, तो कॉमिक्स आती थी, क्या क्या कॉमिक्स है जो भी है, चंदा मामा, है ना। उसी चीज, उसी कॉमिक्स का नया नाम है आपका ग्राफिक नॉवेल। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सारे के सारे, और खास करके जापान में भी, उन्होंने दे हैव चेंज्ड, दे हैव रिफॉर्म, पूरा का पूरा चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया है, सिलेबस को पूरा चेंज कर दिया और लाल ले आया है उन लोगों ने, ग्राफिक नॉवेल में ले आया है ना। क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है, लर्निंग आउटपुट जो होता है, आप, मैं समझ रहे हैं ना मैं क्यों आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। विजुअल्स का आप यूज करिए। आपके पास यदि 3 गाइड होगी या 3 बुक होगी, देखना कहीं कहीं माइंड मैप या कोई पिक्टोरियल फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती, तो हम वहां, वो पेज फट से रुक जाता है हमारा। अदरवाइज सारे पेज टक 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 पेज पलटते रहते हैं। पर जैसे ही विजुअल्स के फॉर्म में यदि कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हमारा शायद हाथ रुक जाता है। मुझे लगता है यहां से वहां तक सब लोग इस चीज को डिनाई नहीं करेंगे, है ना। ये स्ट्रेंथ है विजुअल का। तो विजुअल के बहुत सारे फॉर्म होंगे, देखते हैं, अभी आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, ये मैं अपनी ग्लोरीज आपसे शेयर नहीं कर रहा हूं, मैं ये फैक्ट शेयर कर रहा हूं कि विजुअल्स में कितना दम होता है, कितना कहना चाहिए जबरदस्त टूल है विजुअल का। और ये आपकी झुंड एक मूवी आई थी, झुंड एक मूवी आई थी जो हाँ, नागपुर के एक टीचर थे, स्पोर्ट टीचर थे, उनके लाइफ के बेस्ड पे ये पिक्चर बनी है, देखिएगा, है ना। बच्चन साहब ने उसमें जो है वो कोच का रोल किया है ना, बहुत अच्छी मूवी है। अब मजेदार बात है कि मैं जो चीज आपको शेयर कर रहा हूं, मैं अपनी फोटो दिखाने के लिए शेयर नहीं कर रहा हूं, मैं बात जो कर रहा हूं अमिताभ बच्चन साहब की फोटो दिखाने के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब आपको जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो डिफरेंट है। मैं बात कर रहा हूं ये जो रेड टी शर्ट में जो खड़े हैं, इनकी बात कर रहा हूं। ये है नागराज मंजुले साहब, उसके डायरेक्टर हैं। और मजेदार बात यह है कि नागराज मंजुले साहब भी स्लम के से ही निकले हुए पर्सन हैं, बेसिकली सम स्लम ड्वेलिंग एरिया से निकले हुए आदमी है ना। आज वो अमिताभ बच्चन को अपनी उंगली पे काम करवा दिया उन्होंने। गेट द एसेंस, है ना। तो मैं जो चीज बात कर रहा था, ये भी बात नहीं करता, नागराज मंजुले एक्चुअली बेसिकली बहुत ही हाईली क्रिएटिव, खैर डायरेक्टर हैं तो क्रिएटिव होंगे ही होंगे है ना। उन्होंने इस मूवी के, झुंड मूवी के प्रमोशन के लिए एक बिल्कुल डिफरेंट तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया कि इंडिया के कुछ जो मेजर कार्टून, बड़े नाम जो हैं कार्टूनिस्ट, मैं बड़ा नहीं हूँ, मतलब कार्टूनिस्ट हूँ, तो उन्होंने कुछ कार्टूनिस्ट का काम मंगाया है इनके प्रोडक्शन हाउस ने। 8 पार्ट प्रोडक्शन है उनका, शायद सर्च करना आप, 8 पार्ट प्रोडक्शन मंजुले साहब का है वो। तो उन्होंने प्रोडक्शन से हमको ईमेल मिला कि ऐसा ऐसा प्लानिंग है, और उन्होंने बोला कि हम लोग एक्चुअली वी वुड लाइक टू जस्ट प्रमोट दिस मूवी है बाई योर कार्टून्स, यूजिंग योर कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स। उन्होंने कुछ करीब 10-20 कार्टूनिस्ट को का काम मंगाया, और साथ या 8 कार्टूनिस्ट को उन्होंने उस पूरे सूट के उस पर बुला लिया नागपुर में। तो जब मुझे करीब आता है, करीब शाम के 5 बजे फ़ोन आता है कि कल आपको 10 बजे पहुंचना है, तो मैं बोला क्यों?
बोले बच्चन साहब के साथ आपकी मीटिंग है। पहली नज़र में लगता है कि हाँ, इससे बड़ा जोक और क्या हो सकता है ना। तो मैं बोला कि यार ये नागपुर दूर है मेरे से, मुझसे ये। बोले नहीं सर, आपको लग जरूर रहा है कि मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, पर ये सच है। कल आपको बच्चन साहब से 10 बजे मिलना है। तो फोन जब उसने रखा तो मैं तो प्रसन्न हो गया कि ये ऐसा भी हो सकता है क्या। तो फिर भी मेरे दिमाग में फिर भी डाउट था कि शायद मुलाकात होगी, वहां पहुंचने तक डाउट था। सारी की सारी मीटिंग पूरा अरेंज था, जितने जो इनवाइटेड। मैं गया तो देखा कि नहीं, बाकी कार्टूनिस्ट भी वहां हैं। मगर मेरे जैसे बाकी कार्टूनिस्ट के दिमाग में यही था कि क्या रियली बच्चन साहब के साथ मुलाकात होगी हमारी। आज की तारीख में मुझे लगता है कि बड़े प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात आसान है, बच्चन साहब से मुलाकात बहुत मुश्किल है ना। तो फिर भी हमारे मन में डाउट ये था कि क्या सही में है क्या मुलाकात। तो देखे कि उसी समय बिल्कुल लंबे लंबे डग भरते हुए एंट्री हो रही है उनकी, तब हमको लगा कि ना, बिल्कुल सही है। तो मजेदार बात, मैं इस चीज विजुअल की बात कर रहा हूं कि ये आदमी जो है नागराज मंजुले साहब जो है, हाईली क्रिएटिव है। उन्होंने किस चीज का यूज किया बताया प्रमोशन का? विजुअल का यूज किया। हालांकि मूवी तो पूरी फुल ऑफ विजुअल है, रियल सीक्वेंस से भरी पड़ी मूवी है। उन्होंने कुछ लाइनिंग वाला क्यों यूज किया इसमें? अगर देखेंगे ये जो है ना राजीव जी, ये विजुअल बच्चन साहब मुझसे जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि उन्होंने बोला कि आपने बनाया। उनकी आवाज जैसे वो महंगे हैं तो उनकी आवाज भी बहुत महंगी है। 3 या 4 सेंटेंस मुझसे बात की और ज्यादा कुछ नहीं बात की। आपने बनाया है? यस सर। और 2-3 चीजें कुछ और पूछी उन्होंने, है ना। तो मजेदार बात यह है कि उन्होंने इसके बाद और हिट सेम इवनिंग को उन्होंने, सेम उसी इवनिंग को, मैं तो वहां से निकल गया, ट्रेन से बैठ के आ गया। उसी इवनिंग को 5-6 बजे सोशल मीडिया पे इनकी फ्रेंड फॉलोइंग 25 करोड़ है, शायद 25 करोड़ है, जो कि छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 25 करोड़ ग्लोबली, नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली। बच्चन साहब ने, उनकी टीम ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे 2 कार्टून शेयर किया। उसमें से एक कार्टून ये भी था। दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर 1000, हाँ, इसको किया। मैं वही बता, राजीव जी, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइनिंग्स या विजुअल्स में कितना स्ट्रेंथ होता है। आपको मैं इस यहां से खींच के फिर आपकी पीएससी पे ही आ रहा हूं कि आप विजुअल्स का, लाइनिंग का, शेप का, कलर का, जहां तक इवन जो हम मार्कर क्यों यूज करते हैं साइकोलॉजिकली, हम मार्कर जो अंडरलाइन करते हैं तो हमारा वहां अटेंशन वहां जाता है। तो उसका नया तरीका है। कौन कौन से तरीके हैं अभी थोड़ा बताता हूं कि विजुअल्स के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। तो ये इस चीज को, इसका मतलब है इसके थ्रू जो है मुझे लगता है खैर ठीक है, ऊपर वाली कृपा से काफी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड बहुत सारे हैं भगवान ने दे रखे हैं, पर मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ा अवार्ड था कि बच्चन साहब की आप वॉल पे जा रहे हैं, यानी 25 करोड़ लोगों के पास आपकी रीच पहुंच गई। भास्कर की फ्रंट पेज की रिपोर्ट थी ये। इस कोट को जरूर पढ़िए, हमको करना होगा, ठीक है ना। अवनी, तुम हो इसमें क्या? बताओ। नहीं भी हो तो तुम्हारे पापा मम्मी से पूछ लेंगे। नहीं है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड 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 गुड। कहाँ लिखा है? हाँ, बताता हूँ। ये मैं सोच रहा था कि वो मैं स्केप कर जाऊं, अगर आपने पकड़ लिया उसको। चलिए, राजीव जी ने पकड़ लिया तो मैं बताता हूं उसको। इसने लूट लिया, बच्चों को बर्बाद कर दिया इसने। ये वर्ड यूज कर रहा हूं मगर रियली बच्चे बर्बाद हो गए, अंदर रियली बड़ी ही हालत खराब है। अंदर मतलब घरों में भी और स्कूलों में भी। बच्चे किस दौर में पहुंच गए हैं आप सोच नहीं सकते हैं। कोरोना 2 साल रहा मगर बच्चे 10 साल बड़े हो गए। 2 साल के पीरियड में छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल, 15-15 साल बड़े हो गए। समझने में क्या बोल रहा हूं? इतना वेनिश कर दिया पूरा सीन को। कोई डिसएग्री करेगा इसमें? बहुत हालत खराब है। वही चीज
आपकी नेचर, ये इस पे जो मैं अब खबर यूज़ कर बना रहा हूँ, इस चीज़ पे बात डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये आप पे भी लागू होती है ना। हम लोग सोशल मीडिया पे बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ। एक्टिव होना अलग बात है, मगर उसमें डूब के खत्म हो जाना अलग बात है। मैं आप इमगूर से लेके आप ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे मेरा नाम होगा जो शायद यहाँ बैठे कुछ लोग शायद नहीं जानते हों। मैं सब पे हूँ, मगर आप टोटल मेरा इन्वॉल्वमेंट अगर दिन का पूछेंगे, अधिक से अधिक 1 से 1.5 घंटा, बस खत्म। बाकी कभी छूता तक नहीं उनको मैं। आप क्यों उसको लोगों की उसमें जा रहे हैं? आप डाल दीजिए, छोड़ दीजिए, बाकी काम आपका है भाई। सोशल मीडिया पे सब कुछ होने से कुछ नहीं होगा, है ना। बच्चे खत्म हो चुके हैं, उनका बचपन खत्म हो गया। बचपन तो खत्म ही हो गया। बचपन तो वैसे भी बहुत सारे टेक्निकल कारणों से और बहुत सारी लोग उसके लिए जिम्मेदार है खत्म, बचपन खत्म करने के लिए। तो मैं जो बात कर रहा था कि बच्चों को खींच के बाहर लाइए, वही है कि आप फील्ड पे लाइए। और ये चीज अमेज़न के जंगलों में क्या हुआ था कि बच्चा पहले यहाँ था, अभी जस्ट कल की खबर पढ़िएगा। ये मुझे लगता है कि ये खबर अब किसी न्यूज़पेपर में मत पढ़िए। और being the aspirant of UPSC and PSC, don't go through the news like एक मोटरसाइकिल सवार ने साइकिल वाले को टक्कर मारी, दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों ने एक दूसरे को चाकू मारा, दोनों सुहा, है ना। ठीक है, ये खबर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, छोड़ दीजिए, कचरा है आपके लिए। ये खबर आपके लिए कचरा है, एटरली दिस इज द गार्बेज फॉर यू, है ना। आपके लिए खबर कौन सी बताए कल? अब अच्छा बताइए, दैनिक भास्कर कितने लोग पढ़ रहे हैं? मैं किसी खबर की मैं वो पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ। दैनिक भास्कर ने कल का फ्रंट पेज या परसों का फ्रंट पेज पे था ये खबर, किसी ने पढ़ा था क्या? अमेजॉन वाली, वेरी गुड। जिन्होंने पढ़ा था उनको सैल्यूट है ना। ये परसों की खबर है। एलन मस्क ने अमेजॉन के जो डीप जंगल, ब्राजील की एक नदी के किनारे पे जो करीब बहुत बड़ी कहना चाहिए उस ट्राइब, ये जो है ना मरबू, ये जो ट्राइब है वहाँ, वो उनकी लाइफ स्टाइल एक अपने तरीके से थी। ये परसों की न्यूज़ है। और 6 महीने में वो खत्म हो गए। खत्म मतलब दूसरे तरीके से खत्म हुए। उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी थी कि वो बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर थे। उनको खाना है तो जाना है, जंगलों में जाना है, इसका शिकार करना है, वो बुली हुई चीज़ें या कच्ची चीज़ें भून के खाते हैं। उनका अपना लाइफ स्टाइल, सब बच्चे जंगलों में जाते हैं, शिकार करते हैं, और जो भी अपने लेवल पे जो पूरा नेचर में जैसा होता है, जो चीज़ें पुराने समय में उसके बिना वो उनके पास स्किल, शिकार कैसे करना है। छोटा सा बच्चा शिकार करना जानता है। शिकार उनके लिए मतलब लीगली ठीक है उनके लिए, है ना। तो शिकार कैसे करते हैं, वो स्ट्रेंथ थी उनकी। कैसी अनफेवरेबल कंडीशन में वो टिक सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं, कैसे, जैसे को एक है ना टीवी पे आता है डिस्कवरी पे, क्या ना ब्रेल जो सब चीज़ें खाता है ना। कौन है वो जो सब चीज़ें खाता है? हाँ, है ना। तो वो चीज़ वो उसके साथ साथ उसके शो में जो है ना अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे वहाँ से हम ओवरकम कर सकते हैं, वो सीखिए। उसने एक बार मुझे याद है कि वो बताया था कि अगर आप जंगल में चल रहे हैं, वो चीज़ें खास है एक्चुअली, कि कैसे वो उससे मैसेज मिलता है कि अगर मान के चलिए कि सामने आप पानी भरा, अब आपको ये पता नहीं कि कितना गहरा है वो, तो उसने बताया था कि आप अचानक तैरना आता भी है तो ऐसे मत कूदिए आप। अगर ऐसे कूदेंगे तो 2 चीज़ें हो सकती है, खतरा हो सकता है। तो उसको देख लीजिए कि कूदना है कि नहीं कूदना है। तो पहले आप बड़ा सा बांस लीजिए और बांस को सीधे ऐसे मारिए। अगर पूरा अंदर तक चला गया, इसका मतलब पत्थर नहीं है वहाँ, आप कूद सकते हैं। अगर तैरना आता है निकल सकते। मगर बांस अगर ऊपर ही टकरा के ऊपर आ गया, इसका मतलब वहाँ तुरंत चट्टान है, आप कूदेंगे तो खत्म हो जाएंगे, मतलब आपकी सब बराबर, है ना। तो कितने अच्छे मतलब लाइफ स्किल मिलती है। तो लाइफ स्किल होना, तो वही चीज कि ये इनके पास जो मोरबू जो वहाँ की जो ट्राइब्स है, उनके पास लाइफ स्किल थी। 6 महीने में सारे बच्चे बर्बाद हो गए। एलन मस्क ने वहाँ हाई स्पीड इंटरनेट दे दिया और 6 महीने में सारे के सारे बच्चे जो हैं मोबाइल से चिपक गए। ठीक है, उन्होंने एक्चुअली एलन मस्क का जो कहना चाहिए जो इंटेंशन है बहुत प्योर है, उनके बेटरमेंट के लिए, है ना, ताकि एजुकेशन अच्छा मिल सके। मिला होगा कुछ एजुकेशन मिल सके, हेल्थ के लिए सब चीज़ें वो लिया उन्होंने। मगर उसके साथ तुरंत 6 महीने में ऐसा हो गया कि सारे बच्चे जो है मोबाइल से चिपक गए, सब कुछ छोड़ दिया। अब बाकी जो चीज़ें बुराई आ रही उन्हें भी आ रही हैं, बहुत भयानक गुस्सैल हो गए हैं। वो मार काट जो जानवरों से करते थे आपस में कर रहे हैं, वो ख़त्म हो गया। वो सब चीज़ें, सारी लाइफ स्किल ख़त्म हो गई उसकी। वो चीज़ आप पे भी लगती है ना।
ये आप जो है एलन मस्क या किसी ने हमको और किसी ने दिया है, आप अपने आप को ख़त्म मत करिए, क्योंकि बेसिक तो इंस्टिंक्ट वही है और वो स्ट्रेंथ वही है। तभी आप एआई जैसे खतरे से बच पाएंगे, अदरवाइज तो ख़त्म है। आप हम सब लोग फिनिश जाएंगे, वेनिश जाएंगे। बढ़ाता हूँ आगे मैं। ये सब चीज़ें आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। इस पे कुछ लिखा नहीं है, मगर यहाँ कुछ कुछ था, मैंने हटा दिया है। ये भी किसी, ये सारी की सारी चीज़ें पब्लिश्ड हैं, कहीं ना कहीं बुक्स में यूज़ हुआ है, कहीं कहीं न्यूज़पेपर मैगजीन, ये देखा होगा आपने शायद, कहीं पता नहीं देखा कि नहीं, है ना। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बिलासपुर रायपुर रोड पे कितने हजार पेड़ कटे होंगे। अभी 5 तारीख को एनवायरनमेंट डे बीता, जबकि एनवायरनमेंट डे का कॉन्सेप्ट ही टेक्निकली गलत है। देखिए, एनवायरनमेंट डे वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है। आप एनवायरनमेंट डे उस दिन मना रहे हैं या उस समय मना रहे हैं जिस समय तकनीकी रूप से आपका जमीन और आपकी हवा पौधों की ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। 5 जून, उस समय आपकी मिट्टी टोटली ड्राई होती है, और अभी तो बिल्कुल ही ड्राई है, बहुत ज़्यादा। आपके आसपास की एयर में मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता है। जमीन की मॉइस्चर और एयर की मॉइस्चर यानी टेम्परेचर भी, ये 3 चीज़ें ऐसी होती है जो पौधे की जर्मिनेशन और ग्रोथ को डिसाइड करता है। आपने उस समय पौधे लगा दिया जिस समय जमीन पे आपकी एयर वो नहीं है। आपने, ठीक है, आपने फोटो खींची, उस समय के लिए पानी डाल दिया आपने, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद बाकी चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने शेयर करने लायक, ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि अभी 5 तारीख बीती है, तो वो चीज़ है। तो ठीक है, मैं फास्ट आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना। फोटोसिंथेसिस, बर्ड्स खत्म हो रहे हैं। बढ़ाऊँ आगे। आप अगर सब कुछ देखना चाहें तो ये आप फेसबुक पे कहीं लिखा होगा मेरा नाम, ये संतोष कुमार बिसेंट, ये सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएगी आपको। ओरिजिनल आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तो आप फोटो भी लेंगे तो ख़राब आएगा, है ना। तो इस पे मिल जाएगा आपको सारे के सारे विजुअल्स, जो ओरिजिनल विजुअल मिल जाएंगे आपको, क्वालिटी, है ना। ये डाइवर्सिटी का इलस्ट्रेशन है। ये उस समय था जब 2020 में कोरोना था, और कोरोना जब था तो चारों तरफ डिस्ट्रेस था, बिल्कुल स्ट्रेस और खतरनाक स्थिति है। तो जब वो 2021 आया, तो 2021 जब वो एक सिंबॉलिक जो है 2020 जो बोलता है कि बस इसके साथ सेल्फी लेना, जो स्वास्थ्य जागरूकता, जो हम में जागरूकता आई है ना, उसी दौर में आई है। सब में थोड़ा बहुत तो आया, भले हालांकि भूल गए होंगे, तो वो यही थी बस, बाकी चीज़ें तो सेल्फी के लायक नहीं थी। अनादर यमराज, एमराज बिफोर एमराज, दिस इज द ओरिजिनल एमराज, द बिगेस्ट एमराज इज इन फ्रंट ऑफ द ओरिजिनल एमराज। ठीक है, एयर पॉल्यूशन, द पर्सन इज डाउनलोडिंग द ऑक्सीजन इन न्यू दिल्ली। क्या हालत है आप जानते हैं, ठीक है। बच्चा जो है, उन इनोसेंट बच्चा ऐप से जो है डाउनलोड कर रहा है ऑक्सीजन। मैं बढ़ा रहा हूँ आगे। कोविड वार्ड, ये नेचुरल इंटेलिजेंस और एआई, और आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस जो है वो एआई है। आपने इसे कैप्चर में है अभी आप। ये भी बहुत लार्जली इंडिया में जो है, उत्तराखंड में इस कार्टून पे बहुत बड़ा काम हुआ है। बहुत बड़ा काम हुआ है कि स्कूल में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो गया इस कार्टून के बाद, जो है बच्चों ने मोबाइल छोड़ दिया। एक कीन रॉबिन्सन है, जरूर पढ़ें आप लोग, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। खूब सारी बुक्स पढ़िए, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मोबाइल सबके हाथ में, सब, और पढ़ेगा क्या, जो आपकी जो हार्ड बुक्स है ना, उनको पढ़िए। ऑनलाइन बुक्स मत पढ़िए, बुक्स लीजिए और बुक्स पढ़िए। कीन रॉबिन्सन वो शख्स हैं, अब नहीं है, उन्होंने क्रिएटिविटी पे लिखा है, ज़बरदस्त लिखा है। 2-3 बुक्स आई हैं उनकी, है ना। तो उन्होंने लिखा है कि सारे स्कूल्स, इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहे, ग्लोबली, उन्होंने लिखा है कि द
सारे स्कूल्स वो स्कूल हैं जिन्होंने बच्चों की क्रिएटिविटी खत्म कर दिया है। कंटेंट, रिजल्ट, नंबर, नीट, जेई, क्रिएटिव टीचिंग, क्रिएटिव लर्निंग, है ना, आउटकम्स डेफिनेटली मिलते हैं। ये हालत थी कोरोना के पहले, जो है बच्चा बोलता था कि दूर हटो मोबाइल से। कोरोना में बोला चल बाहर निकलना नहीं, है ना। कोरोना में दिया हो कि बच्चों को दे दिया, बोले छोड़ना नहीं मोबाइल। अब बच्चा उस समय ऑनलाइन क्या क्या किया पता नहीं। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीएमओ, एनसीईआरटी की साइट पे ये परीक्षा पे चर्चा में ये शायद काफ़ी हुआ था, सर्कुलेट हुआ था। स्क्रीन टाइम, चलिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कार्टून बड़ा सुंदर है। ये उस समय ऐसा था जब वो भयानक एयर पॉल्यूशन था दिल्ली में, लोग बाहर निकलना बंद कर दिए थे। तो उसमें से ये जो न्यू दिल्ली का एक आदमी बोल रहा है कि भाई मेरी सांसें जो है रुक रही है ना, आई एम आउट ऑफ ब्रीथ, है ना, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बोलता है कि आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। चलते हैं आगे। ये हालत है अभी। पता है, अगर आप गजेट्स पे रहेंगे, बेस पे रहेंगे, गजेट पे रहेंगे, तो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी, ओरिजिनल इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगी, श्रिंक ये हालत हो जाएगी। अभी हमारी ये इस हालत पे हैं हम लोग, अभी यहाँ हैं, यहाँ हम लोग हैं। ये उस समय था जब हरियाणा की बेटियों ने वो लाया था क्या, ओलंपिक में मेडल लाया था। उस दिन का कार्टून था ये। 120 रुपये लीटर पेट्रोल। ठीक है ना। हम लोग चले हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए ये भी बड़ा सेंसिटिव कार्टून है। ये लगभग उधर छतरपुर साइड एक बक्सवा के जंगल है, वहाँ नीचे हीरा है, और उस हीरे को निकालने के लिए करीब 2.5 लाख पेड़ काटने निर्णय है। तो ये देखिए, यही विजुअलाइजेशन का पावर है। तो विजुअलाइजेशन में एक पेड़ और पानी की बूंद और बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन ले लो, हमको छोड़ दो। ये बोलता है कि मुझे डायमंड चाहिए। पेट्रोल का रेट बढ़ गया। सुंदरलाल बहुगुणा जिस दिन गए है, आपने जब देवलाल ने मुझे देवलाल नजर नहीं आ रहे? अच्छा हाँ, अच्छा ठीक। तो देवलाल ने जब बोला तो मेरे घर में एक्चुअली कुछ रिपेयरिंग हल्का फुल्का, मैं अभी यहाँ से, मैं महावीर नगर में था, तो अभी मैं नए वाले रायपुर में चला गया हूँ, है ना। तो थोड़ा सा कुछ रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, तो मैं काफ़ी ज़बरदस्त काम चल रहा है। अभी भी जाने के तुरंत बाद अभी डोर वाले आ जाएंगे। आपके आने के पहले मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया है, जो कुछ मेरे पास था उसी पे तुरंत आके मैं आपके सामने स्टार्ट। मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ ये चीज़, इतना अपने आप को जो है ना, स्पंज समझते हैं, स्पंज पानी में जब जाता है तो पूरा सब कुछ सोख लेता है वो, है ना। इतना आप जो है इंफॉर्मेशन और इतना अपने आप को बाहर की चीज़ों में सोख लीजिए ना, इतना आप गेन कर लीजिए कि जहां बोले, जिस समय बोले, खड़े होइए और स्टार्ट हो जाइए। दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक, वो चीज़ आपके स्टूडेंट लाइफ में जो प्रिपरेशन चल रहा है उस पर भी आती बात। बहुत सारी बातें आगे चलेंगे। अब चलते हैं ये जो डूडल की जो बात कर रहा था मैं, भी हम आते हैं डूडल पे। तो डूडल पे जो चीज़ें हमको फैसिलिटी मिलती है वो आपके आसपास यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो या आपका जो कॉमिक बनाने का कंप्लीट हो, आर्ट बेस्ड टीचिंग आजकल चल रहा है। यह है कि आप लोगों पे उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा, आर्ट और ख़ास करके टॉय बेस्ड इंटीग्रेटेड जो लर्निंग प्रोसेस होती है। टफ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे के टफ कॉन्सेप्ट्स हैं, और आपकी कोई भी कैसे हॉट्स वाले कॉन्सेप्ट हैं, आप इन डूडल से बहुत अच्छे से आप नोट्स बना के उसको करना चाहिए। आपका जो लर्निंग का जो लेवल होगा बहुत ज़बरदस्त बढ़ा सकते हैं आप लोग, है ना। देखेंगे आगे हम, है ना।
ये एनी नेशनल का कुछ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कुछ पार्ट है, उसको छोड़ देते हैं। अभी हम लोग जिस चीज़ में गुथ रहे हैं वो इसमें गुथ रहे हैं। आप लोग भी अगर बीट होते हैं तो क्यों हो रहे हैं पता है? क्योंकि आपने पढ़ा, लर्न तो किया, मगर आउटकम नहीं मिला आपको। अगर कहीं बीट हो रहे हैं तो इसी वजह से हो रहे हैं, लर्निंग आउटकम नहीं आ रहा है। और लर्निंग आउटकम अगर लाना है, यानी सक्सेस अगर लेनी है, तो आपको बेसिकली बहुत सारी चीज़ों में बदलना पड़ेगा। उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, मगर अभी आप पे उतना ज़्यादा ये वीन डायग्राम जो उसमें था, एक वीन डायग्राम ये कहलाते हैं। और रेडीमेड ढेर सारे आपके पास तो मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, आप तुरंत आपकी उस पर जब प्ले स्टोर पर जाइए ना, बहुत बढ़िया बढ़िया आपको ऐप मिल जाएंगे आपको वीन डायग्राम के, बहुत सारे फ्री भी हैं। इनका यूज़ करके आप जो 10 पेज का इंफॉर्मेशन आप इतना बढ़िया अरेंज कर सकते हैं। और ख़ास करके इससे ज़्यादा माइंड मैप बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप मोबाइल पे देखेंगे ढेर सारे माइंड मैप मिल जाएंगे, है ना। तो माइंड मैप का यूज़ करिए नोट्स बनाते समय। अब कुछ मैं चीज़ें जो है ये अभी बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है, इस चीज़ पे जो है कोई 5 पेज भी लिख सकता है, 10 पेज भी लिख सकता है, 1 लाइन भी लिख सकता है। ये टोटली कहना चाहिए आपने कहीं कहीं देखा होगा इन सब चीज़ों को। एक पीट पाइपर की कहानी थी, वो जो चूहों का, ब्रिटेन में लंदन में ऐसा हुआ कि चूहे थे, तो वहाँ के मेयर ने बोला कि भैया चूहे ख़त्म कर दो, तो एक पीट पाइपर आया, बोला कि मैं ख़त्म कर सकता हूँ, कहानी है ना। तो बोला कि मैं $500 लूँगा, वो मेयर बोला कि दे देंगे $500। उसने सारे चूहे निकाल के, जब $500 लेने गया तो वो बोला कि नहीं, $500 चूहे निकालने का तो बहुत ज़्यादा है। बोले $100 देंगे, बोला नहीं 500 ही देना पड़ेगा। अड़ गया पीट पाइपर, बोला कि वो मेयर बोला कि ना, तो बोला ठीक है। उसके बाद क्या हुआ आप समझते हैं? उसके बाद दूसरे दिन निकला तो सारे के सारे बच्चे, चूहों की जगह सारे पूरे घर के बच्चे निकल के चल दिए उसके पीछे, गायब। मगर वो निगेटिव है। मैं उसी कहानी को मैंने पॉजिटिव में लिया है। ये काफ़ी थ्रू आउट इंडिया, खासकर बड़े एनसीईआरटी के पेज से खूब सारा शेयर हुआ है। यहाँ है कि ये मोनोटोनी, अभी आप जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, ये इसमें आप फंसे हुए हैं, मोनोटोनी से फंसे हुए हैं। चाहे सीखने की मोनोटोनी हो, आपको डिलीवर करने की मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ वो मोनोटोनी हो, या सीखने की मोनोटोनी हो, आपके नोट्स मोनोटोनस हो सकते हैं, आपकी कोई भी चीज़ जो जहाँ से लर्न कर रहे हैं वो मोनोटोनस हो सकता है। उसमें आप जो है बेटर लर्निंग कब होगी? बेटर लर्निंग होगी आप थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला भी है। टेक्नोलॉजी के बेस पे ऐसा होगा कि आज के 10 साल बाद अमेरिका में कोई बच्चा, अगर इंडियन बच्चा घूम रहा है, तो वो वहाँ के लोग रोक के बोलेंगे कि आप जो है इंडिया से है ना, हाथ मिलाइए, है ना। और ये केवल थ्योरेटिकल नहीं, आज की डेट पे है भी। आप बाहर जाइए तो आपको लगेगा कि आप किस देश के हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आप इस देश की लिमिट से बाहर जाइए, सीमा से बाहर जाइए, तब आपको पता चलेगा कि आप किस देश से रहने वाले हैं। वो जावेद अख्तर साहब का ने बोला भी था कि मैं जब पाकिस्तान गए थे, वो पाकिस्तान से आने के बाद उन्होंने एक लिखा था कि अगर आपको अपने देश से प्यार नहीं है और बहुत शिकायत है, तो एक बार पाकिस्तान जाके लौट के आइए। जब लौटेंगे तो आप अपने देश की मिट्टी को चूमेंगे। आप उस देश में रहते हैं, आप अपने देश से शिकायत इतनी नहीं होनी चाहिए जितना बेवजह करते हैं लोग। रियली इंडिया को अगर जानना है और इंडिया को समझना है तो एक बार बाहर जाइए, आप एक बार बाहर जाइए। जापान जैसे देश में इंडिया की इतनी कद्र है, पता है किस वजह से? मैं 1 महीना लगभग जापान रहा, तो हमारे साथ जो डेलीगेशन में पाकिस्तान भी थे, नेपाल वाले भी थे, मॉरिशस, जर्मनी, फ्रांस, सबके थे। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। एक दिन इवनिंग में हम वॉक कर रहे थे, एक वो जो शायद मुझे लगता है पुलिस वाला था, जो भी था, एजेड थे, एजेड लोग तो वहाँ बहुत हैं। तो वो बोले कि हम लोग कुछ शायद सड़क वड़क पूछ रहे थे, तो इंग्लिश बहुत कम आती है। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से, आप कहाँ से, आप कहाँ से, पूछ रहा था कि वो बोला कि आई एम फ्रॉम दिस कंट्री, दिस कंट्री, दिस कंट्री। तो मैं भी बोला कि आई एम फ्रॉम इंडिया। ओह यू आर फ्रॉम इंडिया। ये मतलब बनावटी नहीं बता रहा हूँ। उसने हाथ मिला, बाकी लोगों से बाद में हाथ मिलाया। तो मैं बोला कि यार ये वजह क्या है, इंडिया बोलने से इतना चमक क्यों गया आदमी है? और बड़े रिस्पेक्ट से उन्होंने हाथ मिलाया। बाद में वहाँ की जो हमारी जो
कोऑर्डिनेटर थी, उन्होंने बोला कि बिसेन जानते हो, इंग्लिश में बोली थी कि डू यू नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। एक्चुअली द रीज़न इज़ बौद्धिज्म। बुद्धा इज़ फ्रॉम योर लैंड। तो उनका सोच ये है कि जिस लैंड से हमारे बुद्धा जहाँ जन्म हुआ है, उस लैंड से लोग आ रहे हैं, उस ज़मीन से आ रहे हैं। तो वो बुद्धा वो ऐसे थे, तो ये लोग वो रिस्पेक्ट उस वजह से दे रहे हैं आपको, है ना। अमेरिका जाइए, जहाँ जाइए भारतीय छाए हुए हैं, और वहाँ के चैलेंजेस अगर आप देखेंगे, आपको मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मगर रियली मैं 6 महीने अमेरिका रह के आया, मगर कुछ चीज़ें तो बड़ी पसंद नहीं आई। और आप जो यहाँ सोच के आप जो है अमेरिका 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 बोल रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं अच्छी, आपको बताने की चीज़ें भी नहीं है। कुछ चीज़ें मैं आपको अगले सेशन में बात करेंगे। कुछ चीज़ें बड़ी ही अच्छा नहीं, मगर बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी है उनकी, है ना। हम यहाँ से बैठ के बात करते हैं, नदी, जंगल, पहाड़, तालाब, ये वो, ऐसा लगता है यार वो लोग तो बहुत इंडस्ट्री चला, सब बेकार कर दिए होंगे। उनके नदी, तालाब और झरने और नाले जाकर देखिए तो आपको पूरा बचपन याद आ जाएगा। बाप रे बाप, क्या मेंटेन किया है उन लोगों ने। आप तालाब का पानी यहाँ जो है छू नहीं पाएंगे आप आपको याद आ जाएगा कि यार ये था एक्चुअली पहले था हमारा, हमने पूरा रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उन्होंने ज़बरदस्त मेंटेन किया है, मगर सब कुछ अच्छा ही चल रहा है ऐसा भी नहीं है। वहाँ कुछ चीज़ें हैं वो आप यहाँ नहीं बोल पाएंगे, बाद में बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो कुल मिला के मैं जो बात कर रहा था, क्रिएटिव टीचिंग, इसका मतलब क्रिएटिव लर्निंग होनी चाहिए। जब क्रिएटिव लर्निंग होगी तो डेफिनेटली आपका जो है आउटकम ज़बरदस्त मिलेगा। उसी चीज़ पे बात कर रहा हूँ मैं। आप बेसिकली सब चीज़ें चेंज कर दीजिए। क्रिएटिव लर्निंग यानी आपकी टीचिंग क्रिएटिव होगी, टीचिंग लर्निंग भी होगी, तो डेफिनेटली आउटकम अच्छा होगा ही होगा। और उसी चीज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि 2-3 जो टूल की मैं बात कर रहा हूँ, उन सब चीज़ों को यूज़ करिए, है ना। तो स्कूल एजुकेशन में तो ज़बरदस्त काम चल रहा है ये। और ये कुल मिला के विजुअल एक प्रकार कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग है, विजुअल लैंग्वेज। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग हियर द विजुअल एज ए लैंग्वेज। जैसे एक हिंदी मीडियम होता है, एक इंग्लिश मीडियम होता है, और उड़िया मीडियम होता है, तमिल मीडियम होता है। वैसे आज की तारीख में अगर इस चीज़ को अगर यूज़ करते हैं तो मुझे लगता है कि वो विजुअल मीडियम है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, विजुअल मीडियम। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में टेक्स्ट होंगे, विजुअल मीडियम में आपके इमेजेस होंगी, आपके विजुअल्स होंगे, कई सारे फॉर्म में विजुअल होंगे। विजुअल का मतलब केवल फोटो नहीं बात कर रहा हूँ मैं, विजुअल के कितने सारे फॉर्म मैंने आपको दिखाया मैंने। तो आपकी मोनोटोनी जो होती है वहाँ से, टेक्सचुअल, खास ये हमको परेशान करते हैं टेक्सचुअल कंटेंट। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, आप ये बोल सकते हैं कि सर इसका मतलब टेक्स्ट को हटा दें ना, कौन बोल रहा है टेक्स्ट को हटाने। हम बोल रहे हैं कि टेक्स्ट को एनहांस करके ग्रेस्पिंग पावर बढ़ाने के लिए आप जो है विजुअल्स का यूज़ करिए। मुझे लगता है कि यहाँ से इस सेशन के बाद यदि कुछ लोग अगर बाद में अगर शेयर करें सर के थ्रू तो मेरे को मिल जाएगा कि सर देखिए हमने थोड़ा सा नोट्स का बनाने का तरीका बदला है ना। अभी हम बात करेंगे कि कैसे कैसे, थोड़े छोटे छोटे एग्जांपल भी देंगे आपको, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी और आपकी विजुअल का यूज़ करते हुए, है ना। ये कुछ थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं साइकोलॉजी के, हैं उसी के बेस पे सारा का सारा लेक्चर जहाँ तो ले सकते हैं आप लोग, है ना। ये थ्योरी ऑफ कनेक्टेडनेस और कंस्ट्रक्टिविज्म, है ना। इस पर और डिटेल कहीं बार बात करेंगे, अभी वो थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा हो जाएगा। है सब बेसिकली टेक्निकली प्रिंसिपल बेस्ड जो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वही है ना, जॉयफुल लर्निंग के लिए ये भी वही है। बढ़ाऊँ आगे। विजुअल लिटरेसी में इतनी सारी चीज़ें मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं ये जो चीज़ें लिखी हुई है लगभग मैंने ये चीज़ बोल चुका, मैं आपके सामने, है ना। बहुत सारे जो बात की जो स्लाइड्स है मैं बोल चुका आपको मैं, और मैं उस पर कंसंट्रेट होना चाहता हूँ जो आप जो बोल रहे हैं, है ना। ये एक जो एक केपटाउन की बात है। केपटाउन में इस पे बना हुआ प्रोजेक्ट जो है 178 पार्टिसिपेंट थे वहाँ ग्लोबली, उनके बीच एक वर्ल्ड लेवल का कॉन्टेस्ट हुआ था। मैं सेमीफाइनलिस्ट हुआ, सेमीफाइनलिस्ट के बाद फाइनलिस्ट, और जो फाइनल जब रैंकिंग हुई थी, ये प्रोजेक्ट जो है वहाँ वर्ल्ड की टॉप 10 में 3rd नंबर पे रैंकिंग हुआ था। और ये वैसे ही था जैसे हमारे यहाँ जो आपके फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, बिल्कुल सीन और वहाँ का जो एरिना था बिल्कुल वैसे ही था।
वीडियो मेरे उस पर लिखा है कि उसी ढंग से अनाउंस हो रहा था कि एंड द फाइनलिस्ट आर, तो वो एक बड़ा एक कहना चाहिए लाइफ चेंजिंग। और ये सब चीज़ें जो है एक्विजिशन फैक्ट है स्कूलों के कॉन्टेक्स्ट में है, मगर आपके लिए है ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बढ़ जाएगा, रिटेनिंग ऑफ फैक्ट याद रखने की क्षमता जो है बढ़ जाएगी। अभी क्यों ये वाला यही था ना, अभी हमने जो विजुअल देखा था, कोई नंबर आपको याद नहीं है मगर वो गेट आपको याद हो गई, क्यों? वो रिटेनिंग पावर बढ़ाता है आपका, जबरदस्त रिटेनिंग पावर बढ़ाएगा आपको, एक चीज तो है। हाँ, इसकी बात मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, लॉट्स और हॉट्स की। तो अभी आप जो है अगर आप फंसे भी हैं तो आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये आपको कहना चाहिए फेलियर दिलाएगा, नहीं। कुछ बच्चों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये लॉट्स ही हार्ट्स हो जाए क्योंकि पढ़ाई नहीं उसने, पर ऐसा हो सकता है कि जो इमीडिएट, सपोज आज 11 बजे एग्जाम है और मैं 6 बजे मैंने कुछ पढ़ाई किया और पता चला वो उसी पे क्वेश्चन आ गया, बहुत टफ था क्वेश्चन, पर 6 बजे ही पढ़ा था मैंने 6 बजे ही पढ़ा था, 11 बजे अटेम्प्ट किया मैंने, तो 6 बजे पढ़ा था तो वो था तो दो, इट वॉज हॉट्स, मगर फट से बन गया हो तो उसके लिए लॉट्स हो गया हो, तो लोअर ऑर्डर हो गया हो, तो ठीक है। मगर कुल मिला के हमको अगर थोड़ा सा अगर सक्सेस रेट अगर बढ़ाना है तो मुझे लगता है कि ये इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग और ऊपर की एनालाइजिंग, आप देखिएगा आपकी उसमें ना ये एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग, इस तीन में हम फंसते हैं। चाहे आपकी नीट हो, यूपीएससी, ये वो कितनी भी एग्जाम हो, आप फंसेंगे इधर की ओर। ये वाले आपके सिंपल हैं, जो येलो कलर से बनाए ना, ये वाला डोमेन जो है आपका लर्निंग डोमेन सिंपल वाला है। आप जनरली भाई इनका जन्म कहाँ हुआ, इतनी डिस्ट्रिक्ट में, ये डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये नॉलेज बेस्ड है बिल्कुल। मगर घुमा के अगर जब पूछते हैं, जो कि हर सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है ना, हिस्ट्री में बड़े जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, वही रहते हैं। हाँ जी, बढ़ाऊँ आगे में। अब ये कुछ विजुअल्स हैं, देखिएगा, ये उस समय उस दौर का था। आप यूज भी कर सकते हैं सीसी भी, क्रिएटिव, जानते हैं क्रिएटिव कॉमन्स क्या होता है? एनीबॉडी? क्रिएटिव का तो जो है सब कुछ भी ये देके मोल नहीं चुकाया जा सकता है, तो हम लोग आपको अपना श्रद्धा ही सौंपते हैं सब, है ना। और बाकी तो आपने देखा सब सूद का माला और यही सब, है ना। ठीक, थैंक यू सब, थैंक यू वेरी मच सर।